कोशिश करके हमने पैसे दिए, झाड़ू पोछा करे थे, झाड़ू पोछा करके हम पैसे दिए, चुकाए हैं बहुत मुश्किल से। हमारे पति ने मजदूर है, मजदूरी करते हैं उन्होंने, हमारे 4 बालक हैं, फिर भी उनको पैसे दिए 5 लाख रुपया। कितने दिन हो गए, क्या करें हम? यहीं अपने परिवार वालों को जहर दे दें, आग लगा ले क्या? कुछ भी नहीं है हमारे पास, सारी चीज जेवर सब बेच के इसका भरना भर दिया हमने प्लॉट के चक्कर में। नहीं प्लॉट दे रहा, नहीं कुछ दे रहा हमें। और उनके बाद आए दिन परेशान किया जाता है, तार लाइट का तार काट कर चला जाता है। उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट भी डाला था अपने नजदीकी थाने तिगांव में। हमने ब्याज पे 5% ब्याज पे पैसे दिए थे उनको, ताकि खाने का हमको ठिकाना नहीं था, फिर भी उसको 5% ब्याज से ही दिए थे। तो फिर वहाँ धमकाया, बोला कि 2 तुम पे उखाड़ा जाओ, उखाड़ लूंगा। मैं नहीं देता कुछ भी, ना पैसा देता ना प्लॉट दो। ईट भी बेच दी, सारा कुछ बेच दिया, प्लॉट वहाँ से छोड़ा ही नहीं। हमारे लिए अंतिम ये है, अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब यहीं मरेंगे, यहीं मरेंगे सारे। बिल्कुल प्रशासन जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काजल तंवर। आज हम मौजूद हैं चावला कॉलोनी पुलिस चौकी पर। आपको बता दें, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। उनका कहना है कि उनसे पहले तो प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या मामला है पूरा? हमें प्लॉट दिया था कि रजिस्ट्री करा दूंगा, आप ले लो। हमने पैसे दे लिए, इन्होंने हमसे सारे कैश में कुछ पेमेंट करा ली जबरदस्ती करके कि प्लॉट ले लो, नहीं तो चला जाएगा प्लॉट हाथ से। लॉकडाउन लग गया, हमने जब भी उधार लेके कुछ ज़मीन पड़ी थी जगह थोड़ी सी, वो बेच के हमने इसको पैसे भरे। उसके बाद इसने हमें गुमराह करता रहा, इतने दिनों से झांसा देता रहा कि इसने बोला बाउंड्री करा लो, बाउंड्री करा लो। हमने बाउंड्री करा दी, तो इन्होंने बाउंड्री भी तुड़वा के किसी मतलब बेच दी, ईंट है किसी को, ईंट भी बेच दी, सारा कुछ बेच दिया, प्लॉट वहाँ से छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद क्या बोला, यहाँ झगड़ा है, आगे जाके ले लो। हमें आगे जाके इसने ज़मीन तो दिखा दी, नहीं वहाँ प्लॉट नापा है, नहीं कुछ, बस ज़मीन दिखाकर प्लॉटिंग कर दी है। क्या आपके पास कोई कागज है? हमारे पास सारे कागज हैं, 2-2 एग्रीमेंटों के साथ, तो सारे रसीदों के साथ, हम सारे प्रूफ है हमारे पास। जब भी हमें झूठा साबित कराया जाता है, पुलिस प्रशासन के यहाँ हम बहुत बार आए हैं, हर जगह से कंप्लेंट डाली थी, हमने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस वालों ने भी ये कहकर कि कोर्ट केस से हमारा कोई इसमें वो नहीं है मैटर, ये 420 कर रहा है कोई बंदा तो कोई पुलिस केस नहीं बनता। प्रशासन कहाँ था इतने दिनों से? कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। आपके साथ भी ये सेम हुआ है? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने साल भर के टाइम दिया था मेरे को एग्रीमेंट पे कि इतना दिन में तुझे देना ही है पैसे। उसने 6 महीना होते होते मेरे से पैसे, बहुत कोशिश करके हमने पैसे दिए, झाड़ू पोछा करे थे, झाड़ू पोछा करके हम पैसे दिए, चुकाए हैं बहुत मुश्किल से। प्लॉट ले रहा है। हमारे पति ने मजदूर है, मजदूरी करते हैं उन्होंने, हमारे 4 बालक हैं, फिर भी उनको पैसे दिए 5 लाख रुपया। उन्होंने एग्रीमेंट पे 4,36,000 ही बताए हैं, वो भी हम मान लिए कि चलो भाई हमें तो प्लॉट मिलेगी ना, नहीं तो वो प्लॉट दिए, नहीं तो हमारे पैसे दिए हैं। कार्रवाई किया जाए हमारे प्लॉट की, और जितेंद्र भाई साहब पे कार्रवाई किया जाए, हमारे फैसला कुछ हो जाए, हमारे हक में पैसे दिलवाए जाएं, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। भाग भाग कर प्राइवेट नौकरी 12-13 हज़ार रुपए कमाने वाला बंदा भागेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, किराया देगा, ये क्या करेगा बताओ? क्या वकीलों भी आजकल फीस लेते हैं हर चीजों की? कहाँ तक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, कहाँ कहाँ जमा करेंगे? हमने ब्याज पे 5% ब्याज पे पैसे दिए थे उनको, ताकि खाने का हमको ठिकाना नहीं था, फिर भी उसको 5% ब्याज से ही दिए थे। नहीं तो वो प्लॉट दे रहे हैं, नहीं तो पैसे दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि लट चलेगी यहाँ आओगे तो। कब किया था आपने? कब का हुआ था? मतलब पिछले साल हुआ है। पिछले साल से अब तक 2020 में ही एग्रीमेंट बना था। मैं बता रहा हूँ, ये हम सब ने, जो बजरंग प्रॉपर्टीज़ के जो मालिक हैं जितेंद्र मवई, उनसे प्लॉट परचेज किया था। उसने उस टाइम पे फर्जी दस्तावेज दिखा के सबको ये झांसा देके कि ये मतलब सही ज़मीन है और सबको प्लॉट सेल किया। उसके बाद सबसे पेमेंट ले ली। मेरा कब्जा है मैम, मैं वहाँ पे रहता हूँ ज़मीन पे। जब मैं वहाँ रहने लग गया, मैंने मकान का भी कंस्ट्रक्शन का उनको दिया है। ठीक है मैम, ये मेरा एग्रीमेंट है। पहले जो ज़मीन की एग्रीमेंट दिया था वो कहा कि उसमें दिक्कत है, समस्या है, आपको कोई और प्लॉट देते हैं। वहाँ प्लॉट दिया, फिर वहाँ के पेपर नहीं दिए। जब दूसरी प्लॉट देने के बाद वहाँ के पेपर नहीं दिए। जब भी
पेपर की बात करता था, वो ये कहता था कि एक बार फुल एंड फाइनल का पेमेंट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, फिर आपको दूंगा। मुझे कैसे भी करके, मैं यहाँ पे नौकरीशुदा आदमी हूँ मैडम, तो प्राइवेट नौकरी करके जैसे मेरा सब मिडिल क्लास मध्यवर्गीय आदमी का सपना होता है अपना मकान, मैं रेंट से परेशान था। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपने मकान में शिफ्ट हो जाऊँ, और वो अच्छा भी हुआ मेरे लिए, बुरा भी हुआ, क्योंकि जब मैं मौके पे पहुंचा तो मुझे पता चला ज़मीन इसके नाम पे है ही नहीं। फिर भी मैं इसको, ये मुझे परेशान करके मैसेज करके फ़ोन पे करता रहा कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। ये हर बार सबको बहलाता रहता है ये कि केस चल रहा है, सुलझ जाएगा, हम आपको दिलवाएंगे, भड़काता रहता है। इस तरीके से ये हम 2019 से 2025 6 साल हो गए मैडम। 6 साल से बहला हाँ जी, फुसला के काम 6 साल से हम धक्के खा रहे हैं। ये देखिए मैडम, ये मेरा एग्रीमेंट है, जिसका इसने कब्जा मुझे नहीं दिया, उस वाले इसका प्लॉट का एग्रीमेंट है। ये सारे रिसिप्ट्स हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको एक दिखा रहा हूँ, ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट्स हैं सर। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की है मैम मैंने, ये देखिए, ये सारी की सारी, ये देखिए, बजरंग प्रॉपर्टीज़ 1,94,000, ऐसे सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास एविडेंस के तौर पे हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी पुलिस प्रशासन और सीएम विंडो, ये देखिए मैम, सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाल रखी है। अच्छा, ये देखिए मैम, ये सीपी ऑफिस में कंप्लेंट डाल रखी है 7/10/2024। 5 साल तक वेट करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तब इसने हमें धमकाना और कानूनी तरीके से लीगल नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया। आप सोचिए इस बंदे में कितनी हिम्मत है कि ये बंदा एक तो गलत कर रहा है और ऊपर से हमें धमका रहा है कानून के थ्रू, वकील का डर दिखा के। फिर अब जो बचे खुचे पैसे, इतने पैसे बर्बाद होने के बाद अब जो लास्ट उम्मीद बची है थी कानून से, तो हमने वकील से बात करके और फिर उसका जवाब दिया। अब ये 6 महीने से चल रहा है और वो हर बार डेट पे डेट और बस भगाया जा रहा है हमें परेशान करने के लिए। कभी इनको ज़मीन नहीं दी, इन लोगों को ज़मीन नहीं दी, और जिनके पास ज़मीन है उनको पेपर नहीं दिए, अच्छा, हमारे पेपर दिए हैं लेकिन ज़मीन नहीं दी। नहीं दी, पेपर देने के बाद जमीन पेपर नहीं मिले मैम, ठीक है। और इनके नहीं भी मैम, हमारे साथ मेरे तो कब्जे पे हैं। क्या कहते हैं, फुल एंड फाइनल का पेपर नहीं मिला है मैम, और हम कब्जे, वहाँ पे कब्जे पे है मैम, ठीक है। और उनके बाद आए दिन परेशान किया जाता है, लाइट का तार काट कर चला जाता है। उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट भी डाला था अपने नज़दीकी थाने तिगांव में, तो वहाँ से आश्वासन के तौर पे सिर्फ हमें रिसीविंग मिली है मैम, मगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है बंदे के ऊपर, ठीक है मैम। मतलब पैसे वाला और है, करोड़ों रुपए कमा चुका है। बिल्कुल मैम। ये 10 लोग आपको, और 15 लोग दिख रहे हैं, ऐसे 100 लोग हैं। और मैं क्या कहता है, कंप्लेंट का उनको बोला तो कह रहे हैं क्या कि कंप्लेंट करके ही क्या कर लोगे मेरा, थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे। डर नहीं है सर, कानून के, हाँ जी मैम, कानून के साथ वो खेल रहे हैं, सिंपल सी बात है। ऑफिस पे लड़की बिठा रखी है लावंजी नाम की, उससे कॉल करवाता है कि धमकी दो। वो कहती है कि सर आए थे, मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को बोलती है कि ललित जी बदतमीजी कर रहे थे, बल्कि अपने प्लॉट के बारे में पूछने में बदतमीजी है। नहीं हुई ना बदतमीजी, किस बात की बदतमीजी है, अपना जमीन है। उनका नाम क्या है जिन्होंने आपको जितेंद्र मवई, जितेंद्र मवई, ये रहा मैम, ये जितेंद्र मवई। अच्छा, ये, हाँ जी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैम यही त्रिखा कॉलोनी सेक्टर 3 बाला मंदिर के पास है। इनका ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस मैम यही 100 फुट वाले रोड पे है, 100 फुट वाले रोड, बजरंग प्रॉपर्टीज के नाम से है मैम। बजरंग। हाँ जी मैम, और सारे पेमेंट ऑनलाइन किए हैं इनके। तो मैडम हम ठीक है। पुलिस से भी करके और कानूनी तरीके से वकील के पास हर तरीके से कर चुके हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही था कि आप आए, हमारी बात आपने आगे रखी। हम चाहते हैं कि या फिर हमें मेहनत की कमाई है मैम, मैंने सारे के पैसे लोन लेके, इंटरेस्ट लेके कहाँ से अरेंज करके दिए हैं, बाल कर्ज में डूबा हुआ। अभी भी मैं ऑफिस ड्रेस में घूम रहा हूँ, यहाँ पर धक्के खा रहा हूँ। आज की ऐसे कितने सैकड़ों दिहाड़ी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ हो, या फिर पैसे दें या प्लॉट दें, सिंपल सी बात है। अगर नहीं है तो मतलब हमें कानून कार्रवाई करें उनके ऊपर, सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि ऐसे हज़ारों लोग और जो हैं उनको वो लूटे ना। अभी भी वो बेच रहा है, अभी वो खुले में घूम रहा है, वो अभी भी उसकी मतलब सेल हो रही है। अभी कितने लोग और फंस सकते हैं ऐसे। तो कानून जब तक उस पर नकेल नहीं डालेगी तब तक ये नहीं रुकेगा और अनगिनत पीड़ित आते रहेंगे यहाँ पर। क्या आपके साथ भी हुआ है? हाँ मेरे साथ हुआ 20 लाख का। 20 लाख का? हाँ प्लॉट दिया था, ये प्लॉट कुछ मिल ही ना वहाँ पे। तो क्या जब आप लोगों को ये प्लॉट का झांसा देते थे, क्या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे मतलब बिलीव हुआ आपको कराया उन था, पे? एग्रीमेंट कराया था ओनली। बाकी रजिस्ट्री की बोलते तो हाँ अभी होगी, सबकी इकट्ठी होगी 5-6 साल हो गए ऐसे ही। कभी अभी कंप्लेंट लास्ट टाइम कराई? मम्मी पापा आए थे यहाँ पे, तो फिर उन्होंने वहाँ धमकाया, बोला कि जो तुम पे उखाड़ा जाए उखाड़ लो मेरा। मैं नहीं देता कुछ भी, ना पैसा देता ना प्लॉट देता। तो क्या इससे पहले आपने कभी कंप्लेंट की थी कहीं पे? हाँ कंप्लेंट डाली थी पहले यहीं। अच्छा, तो तुरंत कार्रवाई की गई? नहीं कुछ नहीं हुआ उसमें।
अंकल क्या आपके साथ भी हुआ हाँ, है? मेरे साथ भी हुआ है 2001 में 2001 में? 2020 सॉरी। अच्छा 20 में। हाँ 20 में मेरे घर पे गया, मेरे को प्लॉट दिया इसने, बच्चों को दिखाया, घरवाली को, समझे, और ऐसे करके इसने मेरे को फंसा लिया बुरी तरह से। 2 बार में पेमेंट करी इसकी मैंने, समझे। थोड़ी सी ज़मीन थी मेरे पे, जिससे बच्चों को पाल रहा था मैं, वो भी इसने दाव पे लगवा दी। और ये बहुत ही अब क्या कहूँ मैं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, समझे। ये देख लेता हूँ इसको तो मेरा एक परी खून जल जाता है। वो तो है, कितनी मेहनत से इंसान कमाता है, उसको ही पता तो होता है। अब यही है कि इसको हिरासत में लिया जाए, पुलिस पे कार्रवाई करे, समझे, और ये अंदर से निकले ही नहीं। कभी आपने पहले कंप्लेंट की थी? हाँ कोई करिए, कई जगह कंप्लेंट करिए, यहाँ पे भी आया हूँ, फैसला भी हो गया। फिर नए नए कागज़ बनवा देता है, नया नया प्लॉट दिखा देता है, एग्रीमेंट करा देता है, क्या क्या जाको तो अलग ही माया है। तो क्या आपने कभी किसी वकील से राय ली इन चीज़ों की? हाँ वकील से भी राय ली हमने, हमारा केस भी चल रहा है, हमारा। तो मैडम ऐसी ही है, बस हम यही चाहते हैं, इस पे पीछे तो कुछ है ना है, हमारा पैसा दे दीजिए, हम इतना चाहते हैं बस, समझे। हाँ पीछे इस पे कुछ नहीं है, क्या देगा जी हमें, जिसकी पुर का पंगत भी ना दे सकें, समझे। ये हमारा पैसा दे दे, जैसे इसने हमको फुसलाया है और बहलाया बातों में लेके, हम नए आदमी, समझे, अनाड़ी आदमी, हम आगे इसकी बातों में। हाँ तो यही है कि हमको पैसा दिया जाए, उसको कार्रवाई में लिया जाए और इसको पकड़ा जाए। और लोगों को क्या कहना चाहोगे कि ऐसे उनमें फंसने से पहले क्या आप तो इसमें फंस चुके हो, आगे के लिए लोगों को अवेयर वही है, वो भाई ना फंसे, समझे। ये चोर है, समझे, ये चोर है, बहुत बड़ा चोर है ये, बहन जो ठग है ये ठग है, बहुत बड़ा ठग है ये। और यह ठग पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। मतलब शुरू में आपके पास आपसे कहा जाता है कि हम आपको प्लॉट देंगे, हाँ, एग्रीमेंट वो रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री पंडित जी रजिस्ट्री दूंगा मैं। अच्छा। हाँ आप यहाँ पे लो, रजिस्ट्री दूंगा, घर से भी है इसके साथ में। बीच में पैसा दिया मैंने तो बोला घरवाली को लाओ। अच्छा। हाँ घरवाली को लाओ। मैंने भाई जितना मैंने पैसा दे दिया उतना तू मुझे दे दे, कि नहीं पूरा पेमेंट चाहिए मुझे। तो पूरा पेमेंट में थोड़ी सी ज़मीन थी वो लिकारी, जिससे बच्चों को पालन पोषण कर रहा था मैं, समझे। जहाँ सब कुछ मेरा दाव पे लगवा दिया, घर से बुरा बना दिया मैं, मेरे भाई और भी हैं उनसे भी बुरा बना दिया। तो इसने मेरे साथ इतना, ईश्वर ही इसका मतलब मेरा न्याय करेगा इसके साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको हर में दिया जाए। देखिए मैम क्या कहते हैं, इनके जितने मतलब पेपर के अकॉर्डिंग जितने पैसे बनने थे उतने पैसे भी दे चुके हैं, और उनके बाद कब्जा तो मिल गया मैम, बट क्या कहते हैं वहाँ पे आए दिन कोई नहीं कोई आते हैं और परेशान करते रहते हैं। कभी तार काट देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी गाड़ी चराने का धमकी देते हैं। उनके साला जितेंद्र जी हैं, उनके साले हैं, वो मतलब धमकी देते हैं, ठीक है। मतलब जमीन दे दी, जमीन देने के बाद भी वहाँ पे बिल्कुल अपनी मैं वो पेपर करे। जब मांगता हूँ हर मैम, दिन कोई नया दावेदार आ जाता है कि बिल्कुल। मेरी ज़मीनें खाली करो, मेरी ज़मीनें खाली करो। बिल्कुल मैम। और उसके बाद पेपर क्या कहता है, पेपर के अकॉर्डिंग सारे पैसे उनके पास जा चुके हैं, मुझे पेपर नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब रजिस्ट्री या फिर जीपीए नहीं मिल रहा है मैम। और ये सारी पेमेंट ऑनलाइन की है भाई ने, सारी ऑनलाइन इनके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से की है, जो इनका जो था एग्रीमेंट था उसके हिसाब से की गई है। अभी भी कर्जे में डूबा हूँ मैं किसी और से लेकर, मतलब मुझे ही पता है मैम मैं कैसे कैसे उनको पेमेंट दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी आज मैं फंसा पड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जनता से मेरी यही क्या कहते हैं वो गुजारिश है यही कि अपील है कि इनके जहाँ से मैं ना पड़े, बिल्कुल बजरंग प्रॉपर्टीज से जहाँ से और प्लॉट या ना ऐसे किसी खरीदें, भी प्लॉट ठीक डीलर है। जहाँ से मैं ना पड़े। इनका नाम बजरंग प्रॉपर्टीज है? नहीं इनकी इनका नाम है फर्म का नाम जितेंद्र है, और इनके जो कंपनी है उनका नाम बजरंग प्रॉपर्टीज के नाम से है। अब शायद उन्होंने हाँ जी, बदल लिया हो, लेकिन जब ये था उस टाइम पे बजरंग प्रॉपर्टीज बिलिंग में मैम बजरंग प्रॉपर्टीज ही हैं। हमें कॉल करवाता है, परेशान करवाता है। एक लड़की बिठा रखी है लावंसी नाम की, उससे कहता है मेरे ऑफिस पे आओगे या मुझे कॉल करोगे तो नहीं प्लॉट दूंगा और नहीं मैं पैसे दूंगा, नहीं तुम रहोगे। धमकी दिलवाता है खूब। बताओ हम कहाँ जाएं? प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, इतने दिन हो गए हमें कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हुए, पुलिस स्टेशन, थाना, कहाँ जाएं हम? प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। बताओ कर्ज ले लेके हमने 1-1 रुपए अपने बच्चे को ना देकर ये प्लॉट खरीदा था, हमारी सारी जिंदगी की कमाई है, सिर पर कर्ज। क्या करें हम? प्रशासन यही कर रहा है क्या? क्या करेगा प्रशासन? कुछ कर रहा है प्रशासन? कितने दिन हो गए, क्या करें हम? यहीं अपने परिवार वालों को जहर दे दें, आग लगा ले क्या? यहीं अपने बच्चों को लाके यहीं पुलिस वालों के सामने आग लगाएं, मरे, आत्महत्या करें तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, और पुलिस अधिकारी होंगे, और जितेंद्र होगा, उसकी फैमिली होगी। हमें नहीं पता कुछ, हमें हमारा प्लॉट दिलवाया है, 48 घंटों के अंदर हमारी कार्रवाई की जाए।
नहीं तो हम यहीं पे धरना देंगे और यहीं पे रहेंगे, भूखे प्यासे यहीं मरेंगे। सब तो गया हमारा, अब क्या रहा है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, इज्जत भी गई, क्योंकि रिश्तेदार पूछते हैं प्लॉट लिया था कहाँ गया, कर्ज ले रखा है रिश्तेदारों से, कहाँ से दे पैसे हम? कुछ भी नहीं है हमारे पास, सारी चीज जेवर सब बेच के इसका भरना भर दिया हमने प्लॉट के चक्कर में। नहीं प्लॉट दे रहा, नहीं कुछ दे रहा हमें, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएं? पुलिस वाले नहीं सुन रहे। ऐसा है कि इतना टाइम हो गया, अब थक चुके हैं, हार चुके हैं। अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पर जो भी होगा, हम सब यहीं पे आत्महत्या करना है, जो करना है उस तरीके से समझ में आती है प्रशासन को, तो वही करते हैं। उसके लिए प्रशासन और वही जितेंद्र जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, मैं यहीं हाथ हत्या करूंगा के लिए है ना, ठीक है। वही जिम्मेदार होगा मैडम, क्योंकि अब मैं थक चुके परेशान हैं। हो गया मैम, थक गया हूँ, सब बिक चुका है मेरा, कुछ नहीं बचा है क्या। मैं दुखी हो गया हूँ और आए दिन धमकी अलग देता है मारने का। उनके ऑफिस पे जाऊँ प्लॉट के रिगार्डिंग बात करने के लिए, तो एक लड़की बैठा रखी है, उनसे क्या कहता है छेड़खानी का केस दर्ज करवाता है मैम। छेड़खानी के लिए परेशान करता है लड़कों को, छेड़खानी का झूठा आरोप लगवाता है ये। झूठा आरोप लगाता है वो, उससे तो बचता है। मैं एक बार क्या कहता है पहले ही गया था, एक बार बोला कि जितेंद्र जी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करना है, मुझे क्या कहता है मेरे पेपर चाहिए ज़मीन के, तो कब्जा भी नहीं मिल पा रहा है बाकी सबको, मुझे तो क्या कहते हैं कब्जा मिल गया है और इनके पेपर नहीं मिल पा रहे हैं मैम क्लियरली, ठीक है। और उनके ऑफिस पे जाओ इस बारे में बात करने के लिए तो कहेंगे क्या, मतलब लवांशी के खिलाफ है ना, उनकी एक जनरल मैनेजर है, वो लवांशी हैं, ठीक है, जनरल मैनेजर, तो उनके खिलाफ मैम कंप्लेंट डलवाता है छेड़छाड़ का, ठीक है। ऑफिस में जाके अपने प्लॉट के रिगार्डिंग बात करो तो, ठीक है मैम। क्या मैं परेशान हो गया हूँ मैम इससे, और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है। कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है, आए दिन तारीख पे तारीख मिल रहा है, मगर सुनवाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है मैडम, तो यही है कि जो भी होगा, अब यहाँ पर हम आए हैं, हमारे लिए अंतिम ये है, अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब यहीं मरेंगे सारे के सारे। बिल्कुल, प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, हम पुलिस चौकी पर आए, हमने यहाँ लोगों से बात की, उनकी समस्या को भी जाना। उन्होंने बताया कि यहाँ पर धोखा, प्लॉट के नाम पर उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जाती है, उनसे एग्रीमेंट कहा जाता है कि हम आपको एग्रीमेंट भी देंगे, कानूनी कार्रवाई की कानूनी कागज़ भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और उनको ना तो ज़मीन दी गई, ना ही कोई कागज़ दिए गए। आगे की ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।